नमस्कार बच्चों। आज हम आपके बीच हैं विद द टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कशन और यहाँ पे 10 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए वो 10 नहीं लिए, 9 लिए, एक हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। और ये जो 10 क्वेश्चंस देंगे एमसीक्यू वाले, ये आपके सैम्पल पेपर से लिए गए और ये हमारी बुक है, इसको देख सकते हैं। एडुकाज़ून जो बुक है, इससे आपके क्वेश्चंस लिए गए, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप इसको खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एडुकाज़ून जो आपको सामने दिख रहा है, ये इसका आपका कवर पेज है। तो देखिए आप लिखा है एडुकाज़ून और ये 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है, इसमें सीबीएसई सैंपल पेपर्स का आपको लिखा रहेगा, सीबीएसई सैंपल पेपर। इसमें 10 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे। साथ में देखिए डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी आपको लिखा हुआ है और यहाँ पर श्री इंटरनेशनल इसके क्या है, इसके पब्लिशर है इस बुक के, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं आपके साथ डिस्कस करने सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड नंबर 041। ये मैथमेटिक्स का कोड है इस पेपर का 041। और यहाँ पे पेपर के बारे में लिखा है कि पेपर क्या क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में लिखा है। अब देखिए, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हैं इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ a क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स और वाई स्क्वायर मीन्स y इंटू वाई। और b की वैल्यू क्या है, एक्स वाई क्यूब है, b की वैल्यू क्या है, एक्स वाई क्यूब है, एक x है और 3 y है, 1 2 और 3 आपको निकालना है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय एलसीएम से डिवाइड करना है। तो आपको क्या पता है ये क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आपका होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एलसीएम, ये होता है। तो डायरेक्टली आप इनका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए कॉमन आपका एक यहाँ से x आ जाएगा और 2 यहाँ से y आ जाएंगे। तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा एक्स वाई स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर आपको देख सकते हैं बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 देखते हैं। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, हैज कितने जीरो हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स के कितने जीरो आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक। अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, इट कट्स x एक्सिस एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पे यहाँ पर देखिए x एक्सिस को कट कर रही है, तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 1 जीरो आर देयर एंड द जीरो इज 3। तो इसका भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एमसीक्यू मिलेंगे मेन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। The lines representing the given pair of linear equation are non-intersecting. Which of the following statement are true? तो दोनों लाइंस आप क्लियरली देख सकते हैं, these are the parallel lines. Parallel lines की कंडीशन क्या होती है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम बता दें आपको, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 अगर तीनों इक्वल होता है, ये कंडीशन होती है किसकी, ओवरलैपिंग लाइंस की, यानी कोइंसिडेंट लाइन इसको बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। और ये जो कंडीशन लिखी है, ये आपकी किसकी कंडीशन है, ये पैरेलल लाइंस की है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको निकालना पड़ेगा नेचर ऑफ द रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4 इंटू ए क्या है, 9 है, और सी क्या है, -2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। ये होगा 36, ये हो जाएगा प्लस का 72, 36 प्लस 72, ये आपका 108 आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। सो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स इसको कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, two APs have the same common difference. First term of one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth term. तो दोनों के फोर्थ टर्म का आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर दो AP हैं, तो फर्स्ट टर्म ऑफ वन इज -1 दैट ऑफ अदर इज -8। तो पहली AP का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, T4 अगर देखें तो A + 3D होगा, तो A + 3 इंटू डी को हम लोग स्मॉल डी ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आपको स्मॉल टी का 4 चाहिए, दूसरी AP का फोर्थ टर्म, तो A की वैल्यू क्या है, -8 है, -8 + 3D हो गया, ठीक है। ये आपके दोनों क्या आ गए, फोर्थ टर्म आ गए। अब दोनों का आपको क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस के लिए आप क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये करेंगे प्लस हो जाएगा और ये करेंगे माइनस हो जाएगा, तो +8 - 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म क्या आ गया, 7 आ गया। तो इसका आंसर होगा आपका सी, दैट इज 7, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको गिवन है। व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 and 5, 6 डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। एट एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, ये आपका दिया है x1 y1 और ये आपका दिया है x2 y2। रेशियो मान लेते हैं m/n, तो mx2 यहाँ पर डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो my2 यानी 6m हो जाएगा प्लस ny1 मतलब -3n हो जाएगा अपॉन m + n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 6m इक्वल टू 3n हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। क्या रेशियो आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा रेशियो, m/n का रेशियो आ जाएगा 1:2 का, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। A point x, y is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कितने, ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, ठीक है, सीधे सीधे डी आंसर है। 8th पे आते हैं। इन द फिगर ए डी इज पैरेलल टू ए बी। जो डी ई लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये आपके ए बी के पैरेलल है। ए बी इक्वल टू ए, तो ए बी की वैल्यू स्मॉल ए है, बी इक्वल टू स्मॉल बी, ठीक है, और डी इक्वल टू एक्स, तो डी ई ये आपकी एक्स है, और ई सी आपकी क्या है, स्मॉल सी है। आपको बताना है एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। तो रेशियो क्या होगा, दोनों लाइन से पैरेलल, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई सी। अब ए बी अपॉन डी देखते क्या है, ए अपॉन एक्स है, तो ए अपॉन एक्स है, और बी सी कितना है, बी सी आपका है बी प्लस सी अपॉन ई सी कितना है, ई सी आपका सी है, तो सी ए अपॉन बी प्लस सी, ये आंसर आना चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो देखते हैं ए सी अपॉन बी प्लस सी, आई थिंक बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। If O is the center of a circle, chord PQ makes an angle of 50 degree, ठीक है, the tangent PR at the point of contact P, then the angle subtended by the chord at the center का एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो एंगल QPR 50 है, QPR यानी ये जो एंगल है ये आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा एंगल 90 होता है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 40 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 40 हो गया, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होती है, सेम होती है, तो ये भी एंगल आपका 40 हो जाएगा। अब एंगल, ये वाला एंगल आपको निकालना है, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ क्यू, तो आपको पता है तीनों एंगल से 180 होता है, तो 180 में से आप माइनस कर दिए 2 × 40, तो यह आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। होप करते हैं यहाँ सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें आगे हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ कमिंग